आते हैं तो बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। अरे भैया, तो कब तक डराओगे? इसका डर तो एक दिन जनता के बीच समाप्त हो जाएगा ना। आप डरा के 20 साल सत्ता में रहे तो आप जनता के लिए क्या किए? अगर आप कहते हैं कि बहुत विकास हुआ तो भारतवर्ष में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? ताकि हिंदू एक हो जाए फिर हम चुनाव निकाल लें, तो इस बार चलने वाला नहीं है। जितना फंडा लगाना है लगा लें। हमारे साथ हिंदू धर्म भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग मेरे साथ और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और उन्होंने देखिए, जनता निर्णय ले चुकी है और जो दल पार्टी के लोग हैं उनमें बेचैनी है और कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। एक आते हैं और जहाँ जहाँ जो किसानों के भी समस्या है, आज तक अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं, वो सारा चीज़ का व्यवस्था जमुई विधानसभा का बेटा भाई सेवक जो आपके बीच में सेवा कर रहा है वो करेगा। सिर्फ एक मौका आप इस पर भरोसा दीजिए और इस पर पूरा भरोसा जताइए और पूरा आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं सुमित आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव का द्वितीय चरण अब लगभग समाप्ति की ओर है। मैं बता दूं कि आज जो चुनावी शोर है, जो प्रचार का शोर है, वो थम जाएगा और परसों ही द्वितीय चरण का जो चुनाव है वो बिहार में संपन्न होना है, जिसको लेकर गहमा गहमी बढ़ गई है। और मैं मौजूद हूं अभी जमुई विधानसभा क्षेत्र में। जमुई विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं बता दूं कि यहाँ पर वर्तमान विधायक भाजपा से श्रेयसी सिंह हैं, वहीं राजद और महागठबंधन के प्रत्याशी के रूप में शमशाद आलम हैं, और वहीं पे एक बड़ी चर्चा हो रही है जमुई में एक निर्दलीय प्रत्याशी की, जिनका नाम है अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोकन सिंह, जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है इस विधानसभा क्षेत्र में और लोगों में काफ़ी चर्चा हो रही है। तो क्या लग रहा है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में क्या होगा नहीं होगा, इसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं जमुई विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी अमरेंद्र कुमार अत्री उर्फ खोकन सिंह। आइए इनसे बातचीत करते हैं और चुनावी माहौल समझने का प्रयास करते हैं। आप लगभग घूम रहे हैं क्षेत्र में, 2 साल से क्षेत्र में बने हुए हैं, क्या लग रहा है? आप तो प्रचार का आज अंतिम दिन है, कैसा माहौल है? देखिए, जनता निर्णय ले चुकी है और जो दल पार्टी के लोग हैं उनमें बेचैनी है और कोई मुद्दा उनके पास है नहीं। एक आते हैं तो याद दिलाते हैं जंगल राज का। अरे भैया, जंगल राज बोल बोल के कितना दिन, 20 साल तो हो गया। लोगों को चाहिए रोजगार, लोगों को चाहिए शिक्षा, लोगों को चाहिए स्वास्थ्य में सुधार, उसकी चर्चा होनी चाहिए, बेरोजगारी की चर्चा होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक आते हैं तो बोलते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। अरे भैया, तो कब तक डराओगे? इसका डर तो एक दिन जनता के बीच समाप्त हो जाएगा ना। आप डरा के 20 साल सत्ता में रहे तो आप जनता के लिए क्या किए? अगर आप कहते हैं कि बहुत विकास हुआ तो भारतवर्ष में बिहार सबसे पिछड़ा राज्य क्यों है? हमसे पीछे था उड़ीसा, आज उड़ीसा हमसे आगे हो गया और बिहार पीछे चला गया। तो कौन सा विकास है? ये तो एनडीए के लोग बताएंगे। क्या लग रहा है कि आज जो चुनावी जो शोर है वो थम जाएगा, तो जनता का समर्थन आपको कितना मिल रहा है? लोगों के बीच जा रहे हैं तो लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, लोग, सबसे बड़ा चीज़ है कि जो पार्टी और दल के लोग होते हैं निर्दलीय को बड़ा कम आंकते हैं और लोकतंत्र में जनता मालिक है। आज जो पार्टी दल बड़े बने हैं, या राष्ट्रीय पार्टी है या क्षेत्रीय पार्टी है, जो भी हैं, वो जनता के बदौलत ही उनकी पार्टी बनी है, वोट और परसेंटेज के आधार पर। लेकिन जनता मालिक को वो लोग मैंने इग्नोर जैसे बोलता है ना, कि ध्यान नहीं देना उनके तरफ। तो ये लोग पार्टी और दल से ऊब चुके हैं और हम जो 1.5-2 साल से सेवा किए जनता के बीच में, वो एक विश्वास इनके अंदर जगा कि दलगत पार्टी के लोग तो चुनाव के समय आते हैं, वादा करते हैं और वादा करके फिर 5 साल के दरमियान कभी बीच में दर्शन नहीं देते हैं। अभी जो वर्तमान विधायिका हैं एनडीए से, भाजपा से, अब उनका 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने वाला है। इस दरमियान वो कहीं भी क्षेत्र का ना तो भ्रमण किए, ना क्षेत्र की उनको जानकारी है कहाँ क्या समस्या है, और फिर एनडीए उनको दूसरे बार काफ़ी विरोध हो रहा है। वीडियो जो है ना सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है, उनका जगह जगह विरोध हो रहा है और तमाम तरह की बातें सामने आ रही हैं। आक्रोश है जनता में। देखिए, आप जनता के बीच जब नहीं जाएंगे तो आक्रोश तो होगा ही। आक्रोश होना स्वाभाविक है, क्योंकि आप किसी को पूछते नहीं हैं, आप किसी का सम्मान नहीं देते हैं। आपसे उनसे अगर कोई मिलने जाए तो उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, फिर पता चलता है कि घर में नहीं है, मुलाकात नहीं होती है। तो जनता आपको वोट इसलिए तो नहीं दिया है।
जनता दिया है आपको सेवा करने के लिए, आपको ऐशो आराम करने के लिए जनता नहीं दिया वोट। तो आप ऐशो आराम इसको समझ लिए, ये चुनाव जीतेंगे तो ऐशो आराम, विधायक बन जाएंगे ऐशो आराम करेंगे। तो जनता ये जग चुकी है और जनता का पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद, उनको ये लग रहा है कि हमारे बीच एक ऐसा बेटा भाई और एक ऐसा सेवक आया है जो सेवा भाव से काम कर रहा है, हमारा सम्मान का ख्याल कर रहा है, हमारे लिए आवाज़ उठा रहा है। तो ये जनता के बीच जो एक मैसेज गया है, दोनों महागठबंधन और एनडीए दोनों धाराशायी हैं जमुई में, जम्मू विधानसभा क्षेत्र में, ये आपको बता दें। और 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा, मतदान 11 तारीख को है, 14 तारीख को जो रिजल्ट होगा चौंकाने वाला होगा। हम तो पहले से बोल रहे हैं, शुरुआत से बोल रहे हैं। और ये यकीन रखिए, भरोसा रखिए, आप लोग पत्रकार बंधु हैं, आप क्षेत्र का भ्रमण करके या क्षेत्र के लोगों से पता कीजिए, म्यूनिसिपल एरिया में पता कीजिए, जहाँ भी पता कीजिए वहाँ एक ही नाम है, अमरेंद्र उर्फ खोखन, अमरेंद्र उर्फ खोखन। तो ये कहीं न कहीं जो हम उनके बीच विश्वास बनाए, उनका सेवा किए और उनके समस्या को समझे, तो ये विश्वास और जो उनके बीच बनाए उसी का फल, प्रतिफल आज दिख रहा है। और मतदान 11 तारीख को है, उस दिन आप यहाँ का देखिएगा, वोटों परसेंटेज भी बढ़ेगा, आपको हम पहले बता दें। और ये बदलाव का इशारा होता है। अच्छा, अगर भाजपा की बात करें तो बड़े बड़े दिग्गज, गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और भी बड़े बड़े दिग्गज आज पहुंचने वाले हैं। तो क्या लग रहा है कि इतने बड़े दिग्गजों का सामना आप कैसे करेंगे? कोई दिग्गज नहीं है ना भैया, सब तो जनता मालिक ही दिग्गज बनाया है, जिसको आज अपने आप को जो दिग्गज समझ रहे हैं, स्टार प्रचारक समझ रहे हैं, बड़े नेता समझ रहे हैं, बनाने वाला कौन? जनता मालिक। तो जब जनता मालिक मेरे साथ हो तो दिग्गज नेता की बात कहाँ रह गई? हमारे साथ जनता मालिक ही दिग्गज है, हमारे साथ जनता मालिक ही स्टार प्रचारक, हमारे जनता मालिक ही कार्यकर्ता है, सब तो यही हैं। जब इनका साथ है तो कितना बड़ा दिग्गज आ जाए, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जम्मू में आ तो रहे हैं, कितना संख्या में भीड़ जुट रहा है, देख रहे हैं। राजनाथ बाबू आए, अमित शाह आए, और भी आज कौन आने वाले हैं, स्मृति ईरानी जी है, कौन कौन रोड शो करने वाले, चिराग पासवान जी आएंगे। आने दीजिए, आने के लिए किसी को रोक थोड़े है, लोकतंत्र है, सब अपना अपना बात रखेंगे, प्रचार करेंगे, करें। लेकिन जनता मूड बना चुकी है और किसी के दिग्गज नेता या स्टार प्रचारक लाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। जनता मूड बना चुकी है, जनता निर्णय अपने मन में कर चुकी है। करना इस बार क्या है, और 11 तारीख को मतदान सब जनता मालिक को कहे हैं कि सुबह पहले एकदम लाइन में लग के वोट कीजिए, तब जलपान कीजिए, पहले मतदान तब जलपान। अच्छा, कल की एक घटना है, बीजेपी कार्यालय के सामने हंगामा करने की सूचना रही है। राजद के प्रत्याशी के जो समर्थक हैं वहाँ पर हंगामा कर रहे थे, जिसको लेकर काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई है, तरह तरह की बातें आ रही है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ये सब तो यही तो है इनका जुमलाबाजी जो है। चुनाव जब आएगा, कोई हल्ला गुल्ला करे ना करे, हंगामा करे ना करे, कुछ ना कुछ बोल देना है, कुछ ना कुछ माहौल क्रिएट कर देना है। इनके पास कोई मुद्दा नहीं, बेरोजगारी का मुद्दा है यहाँ बिहार में, तो ये डाइवर्ट कैसे करेंगे? तो कुछ राजद के लोग, कल कार्यक्रम था तेजस्वी जी का कार्यक्रम में, अरे कार्यकर्ता लोग आना जाना, कार्यालय जब हमारा भी कार्यालय सड़क किनारे है, इधर से भी बहुत लोग था, हमारे कार्यालय के समक्ष कहाँ हंगामा हुआ, उनके कार्यालय के समक्ष हंगामा। तो कहने का मतलब, आप पत्थर अगर फेंका, हो सकता है, हम ऐसा नहीं करें कि इधर से पत्थर फेंका गया, लेकिन आप छेड़िएगा किसी को तो हो सकता है बाती हुआ होगा। लेकिन ये तो इनके पास कोई विकल्प नहीं है ना, ये इनका जो विरोध हर जगह हो रहा है, तो सोच रहे हैं कि कौन सा खेला रचा जाए। और भाजपा तो रस्ते आई है, लोकसभा चुनाव, विधानसभा, ये रस्ते आई है कि हिंदू एक हो जाए, हिंदू एक हो जाओ। हाँ, सनातन धर्म खतरे में है, हिंदू खतरे में है, यही तो काम है इनका। तारीख कितना दिन, यहाँ चाहिए रोजगार, यहाँ चाहिए लोगों को काम, यहाँ चाहिए शिक्षा। आप देखिए बिहार का शिक्षा नीति क्या है, हमारे विद्यालय को भोजनालय बना दिया गया साहब, और कहते हैं शिक्षा नीति में बहुत तरक्की। क्या है, बच्चा पढ़ने जाता? आप कभी, आप लोग पत्रकार बंधु, जब स्कूल का टाइम होता है, देखिए क्या स्थिति है स्कूल की, क्या स्थिति है विद्यालय का। तो ये सब जुमलाबाजी इन लोगों का जो है, जुमला भाजपा का जो है ना, जुमलाबाजी का काम, कि लोगों को भड़काना, लोग के बीच में जाके हिंदू मुस्लिम करा देना ताकि हिंदू एक हो जाए, फिर हम चुनाव निकाल लें। तो इस बार चलने वाला नहीं है, जितना फंडा लगाना है लगा लें। हमारे साथ हिंदू धर्म भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी लोग हैं, सभी जाति धर्म के लोग मेरे साथ, और मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, और उनका पूरा समर्थन, पूरा आशीर्वाद मेरे साथ है। इनका कोई फंडा, कोई सगुफा जो भी छोड़ेंगे सब फिल करेगा। अच्छा, अब अंत है कि अब परसों चुनाव होना है, तो ऐसे में जो जमुई विधानसभा के मतदाता हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे?
देखिए, जमुई विधानसभा क्षेत्र के जनता मालिक, उनको हम यही कहे हैं कि एक आपका बेटा, भाई आपका जो जमुई का और सेवक, ये आपसे आग्रह विनती करता है कि एक बार अपने बेटा, भाई, सेवक को मौका दीजिए और जमुई में आज तक जो नहीं हुआ वो काम करके आपका सेवक, आपका बेटा, आपका भाई दिखाएगा और लोगों के पास रोज़गार की व्यवस्था होगी, महिलाओं के पास रोज़गार की व्यवस्था होगी, स्कूल की स्थिति सुधरेगी, थाली प्रथा जो स्कूल में चल रहा है मध्याह्न भोजन के तहत वो बंद होगा, हॉस्पिटल की स्थिति सुधरेगी और जहाँ जहाँ जो किसानों के भी समस्या है, आज तक अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज नहीं, वो सारा चीज़ का व्यवस्था जमुई विधानसभा का बेटा, भाई, सेवक जो आपके बीच में सेवा कर रहा है वो करेगा। सिर्फ एक मौका आप इस पर भरोसा दीजिए और इस पर पूरा भरोसा जताइए और पूरा आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो हम सोचे हैं, जो मेरा प्लानिंग है, जो मेरा संकल्प है, उसको हम आपके बीच पूरा करके दिखा सकें कि काम कैसे किया जाता है और जनता के बीच सेवा कैसे किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये थे हमारे साथ अमरेंद्र कुमार अत्री, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं और जमुई विधानसभा क्षेत्र से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और इन्होंने ताल ठोक कर कहा है कि 2 साल से मैं जनता के बीच हूँ और जनता की सेवा करता आया हूँ। ऐसे में जो जनता मालिक हैं वो विश्वास हमारे ऊपर जताएगी और जो बीजेपी और महागठबंधन की जो जुगलबंदी है या कहिए कि जो शगुफा है वो शगुफा अब इस विधानसभा चुनाव को में कोई काम नहीं आएगा और इस बार जो है जमुई विधानसभा की जो मतदातागण हैं वो निर्दलीय प्रत्याशी को जिताएंगे। तो देखिए क्या कुछ होता है। परसों जो है यहाँ पर चुनाव होना है, द्वितीय चरण का चुनाव है और आज प्रचार का शोर भी थम जाएगा और 14